नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार आप सभी का बुद्धा संस्थान पर स्वागत करता हूं। और हमारा जो चैप्टर जो चल रहा था मेरे भाई, जो चैप्टर जो चल रहा था वो चल रहा था कौन सा जी, ट्रेन। और ट्रेन की हमने 2-3 क्लास करी, ठीक है। कितने सवाल कर लिए जी हमने? 48 सवाल अब तक हम कर चुके हैं, 48 क्वेश्चन। अब आगे के प्रोसेस पर चलते हैं, यानी कि आगे की क्लास पर चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो भी पीछे की क्लास हुई हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से देख रहे होगे। जितनी भी हमने क्लास अब तक कराई हैं उनको अच्छी तरीके से आप देख रहे होगे, ठीक है। और वो कंटिन्यू देखते चलना। अगर बाई चांस कोई न्यू स्टूडेंट है जैसे आज ही जुड़ा है, अगर उसने रेलगाड़ी पहले पढ़े हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो मेरे भाई, जिस दिन रेलगाड़ी स्टार्ट किया था वो फर्स्ट क्लास से आप देखें क्लास को तो ज़्यादा बेटर रहे, ठीक है। और अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा तो आराम से किसी भी क्लास से देख लीजिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं मेरे भाई। ये है जी 39 सवाल, 48 तक हो गए थे, 39 सवाल पर आते हैं। सवाल किस में पूछा गया? ये आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया है। यानी कि 48 हो गए थे, 49 क्वेश्चन पर आए। ध्यान से समझे। 49 सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है, 1000 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होती है? चाल बराबर होता है जी दूरी बटे समय। यानी कि ये कितना हो जाएगा जी? दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी कितनी है? अगर कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है तो अपनी लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों की दूरी तय करेगी, यानी कि 500 और प्लस का 1000 मीटर। और सवाल कितना आज? 1 मिनट लगा। 1 मिनट। आंसर किस में दिया? किलोमीटर प्रति आवर में। तो हम करेंगे 1500 बटे 1 मिनट में 60 सेकंड, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलेंगे 18/5 से गुणा कर। यहाँ पर समझिए भाई, जीरो से जीरो हो गया, 5 6 तिया 18, 5 तिया 15, 30 की जब 3 में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा जी? 90 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर। यानी कि 90 किलोमीटर प्रति आवर क्या जी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा जी? 90 किलोमीटर प्रति आवर। 90 किलोमीटर प्रति आवर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। बात सुन में आ गई होगी। एक और सवाल पर चलते हैं जी, दूसरा सवाल चलते हैं एक और। क्वेश्चन नंबर 50 पर आए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 पे क्या करेंगे जी? क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर आइए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, आरआरबी एएलपी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। एएलपी की परीक्षा में क्या पूछा गया यहाँ पर समझे। यह जी 145 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल। तो हम क्या करेंगे जी? चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। यानी कि ये हो जाएगा जी दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है यहाँ पर समझिए। दूरी यह है जी 145 मीटर और प्लस का 655, और कितना जी? समय 36 सेकंड लिया। अब ये इसको हल करेंगे, कितना आएगा? मीटर पर सेकंड में चाल निकल कर आएगी। 5 और 5 10, 5 4 9 और 1 10, 6 और 1 7 8। ये हो जाएगा इतना 800 बटे 36, और 18/5 से गुणा किलोमीटर प्रति आवर। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। ये हो जाएगा जी 80 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आएगी? वो हमारी चाल निकल कर आएगी। 80 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आएगी? चाल निकल कर आएगी। क्वेश्चन नंबर 51 पर आए। 51 में क्या दिया हुआ यहाँ पर समझिए। सवाल है जी, ये आरआरबी एएलपी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ध्यान से समझे। यहाँ से सवाल को समझे क्या कह रहा। 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। तो कह रहा रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता? पहले ये समझो। तो दूरी बराबर क्या होता? दूरी निकालनी है जी लंबाई, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। यानी कि ये क्या होगा जी? स्पीड इंटू टाइम हम करेंगे, स्पीड इंटू टाइम। अब मेरी बात दूसरी समझ, दूसरी समझिए। यानी कि रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाए। रेलगाड़ी की लंबाई चाल कितनी है जी? 76 किलोमीटर प्रति आवर। 76 किलोमीटर प्रति आवर 5/18 से गुणा मीटर पर सेकंड, और कितना सेकंड लिया जी? 27 सेकंड से। जब किसको पार किया जी उसने? रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करी होगी। यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करने में चलेगी दूरी अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब इसको काट दे। यहाँ पर समझे कैसे काटेंगे भाई। 9 से 2, 9 से 3, 2 से कितना जाएगा जी? 37, 2 से 38 जाएगा। ये मैंने 38 लिखा। ये कितना? 5 × 3 = 15, 8 × 120, 12, 15 × 3 = 45, 45 और 12 = 57। ये निकल कर आया प्लेटफॉर्म प्लस ये। और पी की वैल्यू कितनी है जी? प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो है जी 450। यहाँ पर कितना आएगा? ट्रेन की निकल कर 0, 7 में से 5 गए 2, यानी कि 120 मीटर। यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी निकल कर आई जी? वो 120 मीटर निकल कर आई। यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है? वो 120 मीटर। 120 मीटर क्या हो जाएगी? वो ट्रेन की लंबाई निकल कर आएगी। टी बराबर किसके जी? 120। क्वेश्चन नंबर 52 पर आए। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर आए।
बावन में क्या जी है जी, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर समझे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। तो वो कह रहा है उस रेलगाड़ी के एक बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय बता। पर ये तो पता चले फिर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, यानी कि प्लेटफॉर्म को पार किया, प्लेटफॉर्म को पार किया तो रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, यानी कि बिजली के खंभे को जब पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी कि अपनी लंबाई के बराबर। ट्रेन की लंबाई आपको पता नहीं, नहीं पता तो पहले ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तो दूरी बराबर क्या आया जी, चाल गुणा समय। ध्यान से समझो, चाल गुणा समय। अब चाल कितनी है जी यहाँ पर, 54 किलोमीटर प्रति आवर। 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड, और समय कितना है जी, 60 सेकंड। 18 ई थी 54, ये हो जाएगा 15 अट्ठे, ये तो 15 छक्का 90, यानी कि 90, यानी कि 900 मीटर निकल कर आई। जब रेलगाड़ी ने किसी प्लेटफॉर्म को पार किया, उसमें अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों शामिल थी, ये इतनी दूरी तय करी। प्लेटफॉर्म कितनी लंबाई का जी, 90 मीटर, ये हो गए 90। तो ट्रेन की लंबाई निकल कर आएगी, ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी भाई, 0, और ये आ गया जी 1, यानी कि 810। अब वो पूछ रहा समय बताओ, समय प्लेटफॉर्म यानी कि बिजली के खंभे को पार करने में लगा समय। समय बराबर क्या आ गया जी, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी जी, 810 ही पार करेगी यदि किसी खंभे को पार करेगी 54 की चाल से, यानी कि 54 गुणा 5/18। अब इसको हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 18 ही थी 54, 3 से काटेंगे 27 थी 81, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, ये कितना निकल कर आया, 54 सेकंड। यानी कि 54 सेकंड का क्या निकल कर आया जी, वो समय निकल कर आया। 54 सेकंड में जो है वो बिजली के खंभे को रेलगाड़ी पार कर देगी। 54 सेकंड का समय निकल कर आया। बात सुन में आई या नहीं आई, ये बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई परेशानी किसी बात की, बताएं। 54 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया, 54 सेकंड। एक और सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तड़ेपन पर आए। क्वेश्चन नंबर तड़ेपन, यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर तड़ेपन पर आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, यह जी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। सवाल क्या है, एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राम के पोस्ट और एक 300 मीटर लंबे पुल को क्रम से 10 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है, रेलगाड़ी की चाल समझो। टेलीग्राम के पोस्ट और एक 300 मीटर लंबे पुल को 10 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती, 300 मीटर लंबे पुल को, यानी कि याद अगर कोई रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करती है किसको जी, टेलीग्राम के पोस्ट को, तो ट्रेन ने अपनी लंबाई तय की गई हो। अब सवाल में कह रहा 300 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में, यानी कि 20 सेकंड में क्या जी, 300 मीटर लंबे पुल को पार किया और ट्रेन ने अपनी लंबाई भी चली होगी। तो यहाँ से जो अंतर निकल कर आया वो 10 सेकंड का अंतर निकल कर आया। 10 सेकंड किसके बराबर है, 300 मीटर। ठीक, तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी निकल कर आई, वो आई जी 30। वो कह रहा है रेलगाड़ी की चाल बताइए, रेलगाड़ी की चाल। तो चाल बराबर क्या जी, मीटर पर सेकंड है, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, और 18/5 से गुणा करेंगे हम किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पर समझो 5 संग 30, 18 छक्का 108, यानी कि 108 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई, वो रेलगाड़ी की चाल निकल कर आई। 108 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी, वो रेलगाड़ी की चाल निकल कर आई। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 54 पर आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या है, सवाल में दिया जी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या, यहाँ पर आई, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। देखो इसी तरीके से हम करेंगे, यानी कि जब उसने व्यक्ति को 10 सेकंड में पार किया, यानी कि 10 सेकंड में पार किया व्यक्ति को, तो ट्रेन ने अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की हुई। वो कह रहा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया तो 20 सेकंड का समय लिया 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, यानी कि टी। अब समझे, अब कितना निकल कर आएगा जी, यहाँ पर ये आया 10 सेकंड। अब 10 सेकंड किसके बराबर आएगा जी, वो आएगा 260 मीटर, 260 मीटर, यानी कि 10 सेकंड में ट्रेन कब चल रही थी, यानी कि किसी आदमी को पार कर रही थी, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी आई, 260 मीटर। तो ज़्यादा हम टेंशन क्यों ले, यानी कि 260 मीटर ही निकल कर आया। और बाई चांस कुछ और समय दिया होता तो पहले ये करते, 1 सेकंड में कितना चला, 26 मीटर। फिर यहाँ पर जो भी दिया होता और सेकंड दिया होता तब करते 10 के गुणा, यानी कि 260 मीटर। 260 मीटर क्या निकल कर आएगी, वो रेलगाड़ी की लंबाई निकल कर आएगी। क्यों, जब रेलगाड़ी ने किसी व्यक्ति को पार किया तो वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी करती है, दूरी तय करती है। कौन सी, रेलगाड़ी। बस सुन भाई, यहाँ तक दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस वाले सवाल में। एक और सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आइए जी 55 पर आए। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया हुआ,
यह जी आरआरबी जेई की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐसे, ध्यान से समझो भाई। 39 सेकंड का समय लगा कब, जब उसने 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म को यानी कि 300 अपनी चली और प्लेटफॉर्म की लंबाई चली। और जब एक खंबे को पार करती है तो 18 सेकंड। जब खंबे को पार करा होएगा तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की होगी। क्या आया, तो करा प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की हमें लंबाई बतानी। तो हम ये कह सकते हैं 18 सेकंड में ये चला, तो भाई इन दोनों का अंतर 9 में से 8 गया 1, ये आया 2। 21 सेकंड में ट्रेन कितनी चली जी, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई चली 21 सेकंड। 21 सेकंड, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से इस बात को, यानी कि 18 सेकंड में कितनी चली, वो 300 मीटर। 1 सेकंड में कितनी चलेगी बटे 18 और गुणा 21 सेकंड में कितनी चलेगी, ये भी कह सकते हैं। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं हम। अब हम कर सकते हैं, अगर कितना जी, देखो 3 से काटेंगे 6, 3 से काटेंगे 7, 6 से काटेंगे 6 पंजे 30 यानी कि 50, 7 पंजे 35, यानी कि 350 मीटर किसकी निकल कर आई जी, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल कर आई 350 मीटर। ठीक है, ज़्यादातर ट्रेन की लंबाई पूछता था, पर इसमें क्या पूछ लिया जी, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ। प्लेटफॉर्म की यहाँ पर क्या पूछी जी, वो लंबाई पूछी 350। समझ में आई। क्वेश्चन नंबर आई है जी 56 पर, क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर समझे, क्वेश्चन नंबर 56 है, यहाँ पर आइए। आरआरबी जेई की परीक्षा में पूछा गया सवाल। सवाल क्या, यह जी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रम से 36 सेकंड 20 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी। प्लेटफॉर्म की लंबाई समझा। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रम से 36 सेकंड 20 सेकंड में पार करती है। सवाल को समझ, यानी कि चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति आवर। एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 36 और 20 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की हमें लंबाई बतानी है। एक बात मैं ये कह सकता हूँ भाई, अगर 36 सेकंड में पार करती है 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, यहाँ पर समझे रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म को, अगर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 36 सेकंड में उसने दूरी तय करी होगी ट्रेन ने अपनी प्लस प्लेटफॉर्म, और 20 सेकंड में किसी व्यक्ति को वो पार कर रही है, तो यानी कि ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की। यानी कि अगर वो 36 सेकंड में पार कर रही है तो ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, अगर वो 20 सेकंड में चल रही है तो किसी व्यक्ति को पार कर रही है, यानी कि ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि ये कितना 16 सेकंड, 16 सेकंड में क्या चलेगी भी ट्रेन, प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी 16 सेकंड। यहाँ तक बात सुन में। अब जब 54 किलोमीटर प्रति आवर है, ध्यान से सुनो, 54 किलोमीटर प्रति आवर ये है जी स्पीड, 54 किलोमीटर प्रति आवर। 54 को बदलेंगे जी 5/18, यानी कि ये कितना आ जाएगा मीटर पर सेकंड। 18 आई थी 54, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड निकल कर आई चाल। तो भाई हमें देखना 16 सेकंड में चली गई दूरी, दूरी बराबर क्या करेंगे जी, चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। ध्यान से समझते चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ। ये हो गया 15 और कितना हो गया जी 16, 15 छिक्का 90, 9 15 कम 15 और 9 कितना हो गया 240, यानी कि 240 मीटर क्या निकल कर आई जी, वो दूरी निकल कर आई। यानी कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई निकल कर आई वो कितना, 16 सेकंड में ही तो चल रहा था, 16 सेकंड में प्लेटफॉर्म की जो लंबाई निकल कर आई वो कितनी आई जी, ये निकल कर आई प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म ये निकल कर आया 240 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई परेशानी किसी बात की, ये बताएं। 240 मीटर निकल कर आई। सिख एक और सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पर आए। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 57। यह जी आरआरबी जेई की परीक्षा में पूछा गया सवाल। एक व्यक्ति 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 5.5 सेकंड में पार करती है, लेकिन उस व्यक्ति को 2 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। एक व्यक्ति 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 5.5 सेकंड में पार करती है और व्यक्ति को 2 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ध्यान से समझो। 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा, यानी कि तब उसे रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 5.5 सेकंड में, यानी कि 5.5 सेकंड में ट्रेन, भाई प्लेटफॉर्म कितना जी 70 मीटर लंबा और ट्रेन ने अपनी लंबाई और चली होगी,
70 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन ने खुद की लंबाई और तय करी होगी। आगे क्या, उस व्यक्ति को 2 सेकंड में पार किया, यानी कि 2 सेकंड में ट्रेन ने किसको पार किया होगा, व्यक्ति को, यानी कि टी सेकंड, टी दूरी। जब किसी रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यहाँ पर आइए, दोनों में अंतर कितने का जी, 3.5 सेकंड का। वो किसके बराबर है जी, वो है जी 70 के। ठीक, तो वो कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि 2 सेकंड की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं ये कहूँ ये 35 दूनी 70, यानी कि ये इसका 20 गुना। ठीक है, तो हम ये कितना आ जाएगा, 2 भाग बराबर इसका 20 गुना कितना आएगा, 40 मीटर। यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई जी, 40 मीटर निकल कर आई। रेलगाड़ी की लंबाई क्या निकल कर आई, 40 मीटर निकल। 3.5 सेकंड 70 के, यानी कि ये इसका 20 गुना, यानी कि 2 का 20 गुना 40 मीटर निकल कर आया। 40 मीटर क्या निकल कर आई जी, वो रेलगाड़ी की लंबाई निकल कर आई। क्वेश्चन नंबर 57 और क्वेश्चन नंबर 58 पर आए। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर आई, ये है जी आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया सवाल। सवाल क्या है यहाँ पर समझे। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है। ठीक है, वही रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ, प्लेटफॉर्म की लंबाई। पहली बात ये समझो, अगर रेलगाड़ी ए जो एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है, यानी कि रेलगाड़ी ए एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है, भाई चली गई दूरी देखो, तो दूरी बराबर क्या करेंगे जी हम, 4 गुणा समय, स्पीड इंटू टाइम। अब ध्यान से समझो भाई, चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति आवर और 5/18 मीटर पर सेकंड, समय 80 सेकंड। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी कि दूरी कितनी निकल कर आई जी, वो 800 मीटर निकल, 800 मीटर, 800 मीटर निकल कर आई। तो उसने रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई चली और प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी ए एक प्लेटफॉर्म को, यानी कि भी ट्रेन ने अपनी लंबाई तो चली चली प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई और तय की, ये आया 800 मीटर। अब वो करा, वही रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लगता। जब 24 सेकंड का समय लगता है, यानी कि व्यक्ति को पार करने में लगा समय, यहां तक हम पहुंच गए। अब भाई वो कह रहा जब किसी व्यक्ति को पार करने में लगा समय, अब कंडीशन ये है जी, इधर से आ रही है ट्रेन और इधर से आ रहा आदमी, इसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति आवर है और इसकी रेलगाड़ी की चाल है जी 36 किलोमीटर प्रति आवर। तो इस कंडीशन में जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी कि दूरी बराबर 4 गुणा समय। चाल कितनी है, 36, और ये 54 किलोमीटर प्रति आवर आएगा क्योंकि सापेक्ष चाल 5/18, समय आया जी 24 सेकंड। मैंने बताया जब दो वाहन एक दूसरे की विपरीत दिशा में चले, यानी कि एक चल रही है रेलगाड़ी इधर से 36 किलोमीटर प्रति आवर और जी एक चल रही है क्या जी, इधर से व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये कितना निकल कर आएगा, ये आएगा जी 54 किलोमीटर प्रति आवर। 54 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आएगा, 54 किलोमीटर प्रति आवर वो रेलगाड़ी की इन्हें की सापेक्ष चाल निकल कर आएगी, सापेक्ष चाल। अब यहाँ पर समझे भाई, ये कितना हो जाएगा, 18 थी 54, 5 थी 15, 15 चौका 60, 6 15 दूनी 30 और 6 36, यानी कि 360 मीटर निकल कर आई रेलगाड़ी की लंबाई। जब रेलगाड़ी की लंबाई 360 निकल कर आई तो भाई इसमें से ये घटा दो 360, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी निकल कर आएगी, पी की वैल्यू 0, 10 में से 6 जाएगा 4 और 7 में से 3 गए 4, यानी कि 440 मीटर क्या निकल कर आई जी, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल कर आई 440। 440 क्या निकल कर आई, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल कर आई। एक बार फिर से समझे, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है, तो यानी कि 80 सेकंड में चली गई दूरी, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये टोटल मिलाकर 80 में 800 मीटर निकल कर आई। पर वो करा व्यक्ति को पार करा, जब व्यक्ति को पार करा रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करे। क्वेश्चन नंबर 59 पर आए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, यह है जी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल, ध्यान से समझे। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। तो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में, 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। दोनों मामले में गति समान है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को पार करेगा तो भाई अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, अपनी लंबाई के बराबर। तो पहले ट्रेन की चाल पता होनी चाहिए, दोनों मामलों में गति समान है, तो पहले गति तो पता चले। ट्रेन की लंबाई तो हमें पता है भाई, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ये है जी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर।
पर इसकी चाल क्या है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को पार करेगी तो उस कंडीशन में अपनी ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और चाल भी तो आएगी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पहले निकाल लेते हैं स्पीड। भाई चाल बराबर हम क्या करेंगे, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, टाइम दूरी बटे समय करें। अब यहाँ पर समझे, ये समझे भाई 200 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 300 मीटर लंबे पुल, यानी कि 200 और प्लस का 300, और समय कितना निकल कर आएगा जी, ये है जी कितना 30 सेकंड का समय लिया। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 500 बटे 30 और गुणा 18 बटे 5 किलो, नहीं सेकंड में ही दे रखा, मीटर पर सेकंड में ही ले लो, या सेकंड में ही आंसर है। तो मैंने करा जी 500 जीरो से जीरो यानी कि 50 बटे 3 मीटर पर सेकंड। अभी आई जी ट्रेन की स्पीड निकल कर आई। अब वो करा समय की बात कर रहे हैं, यानी कि आदमी को पार करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। जब व्यक्ति को पार करेगा तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की जाएगी 150 मीटर, नहीं 150 मीटर नहीं, ट्रेन की लंबाई कितनी है 200, तो 200 यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, ऐसे लिखे देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल के। अब दूरी कितनी है, व्यक्ति को पार कर रहा तो अपनी लंबाई के बराबर, अपनी लंबाई कितनी है 200 मीटर बटे चाल 50 बटे 3, 50 से काटेंगे 4 और ये हो जाएगा 3 की 4 में गुणा, यानी कि 12 सेकंड का समय लगेगा। 12 सेकंड का क्या निकल कर आया जी, वो हमारा समय निकल कर आया, 12 सेकंड का समय। यहाँ तक समझ में आई बात, कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, यह जी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। सवाल क्या, सवाल है जी यहाँ पर, एक रेलगाड़ी 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है। 5 सेकंड में जी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार कर देती। ठीक है, यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या निकल कर आएगी। यहाँ पर समझे 5 सेकंड में व्यक्ति को पार कर रही है, यानी कि 5 सेकंड, अगर 5 सेकंड में व्यक्ति को पार कर रही है तो ट्रेन ने अपनी लंबाई चली होगी। 25 सेकंड में जी, 25 सेकंड में 300 प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर, यानी कि 300 प्लस ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की हो। अब ये बताओ वास्तव में अंतर कितने का आया, अंतर कितने का निकल कर आया। यहाँ पर समझो 5 सेकंड बराबर टी के, जब 5 सेकंड बराबर टी के है और 25 सेकंड बराबर 300 प्लस टी, तो ये कितना आएगा 20 सेकंड, किसके बराबर आएगा 300 मीटर के। अब 1 सेकंड किसके बराबर है जी, 1 सेकंड जो बराबर है वो है जी 15 मीटर के, 15 मीटर। सवाल में क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, रेलगाड़ी की लंबाई। तो 5 सेकंड में ट्रेन ने अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की, 5 सेकंड, ये हो जाएगा 15 गुणा 5, यानी कि ये कितना निकल कर आया जी 75 मीटर निकल कर आया, 75 मीटर। 75 मीटर क्या है जी, ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। 75 मीटर क्या निकल कर आया, ये हमारा सही जवाब निकल कर आया 75 मीटर। ठीक है, समझ में आई बात। एक और सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 पर आए। दो 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रम से 100 किलोमीटर प्रति घंटे और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा, ऐसा समझे। यानी कि दो रेलगाड़ियां थी, एक रेलगाड़ी मैंने ये बनाई और दूसरी मैंने ये बनाई, ये इस तरीके से दो रेलगाड़ी। एक की चाल कितनी है जी, एक की चाल है जी 100 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, और ये कितनी है जी, इसकी चाल 120 किलोमीटर प्रति आवर। इसकी लंबाई पहले वाले की कितनी है जी 200 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है जी 200 मीटर, और दूसरे वाले की लंबाई कितनी है जी 300 मीटर। दोनों की चाल सापेक्ष इस दिशा में, एक ही दिशा में, यानी कि सेम डायरेक्शन। तो वो कह रहा तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय, यानी कि हमें क्या निकालना समय। तो समय बराबर क्या होगा जी दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड हम करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था, यदि दो वाहन एक ही दिशा में चल रहे हैं, दो वाहन जी एक ही दिशा में चल रहे हो, यानी कि ये इधर को चल रहा है और दूसरा भी इधर,
इसकी जो चाल है वो है जी x किलोमीटर प्रति आवर और इसकी जो चाल है y किलोमीटर प्रति आवर। तो इनकी सापेक्ष चाल जो निकल कर आती है, सापेक्ष चाल, मैंने बताया था तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को वो पार कर देगी, यानी कि ये आया किलोमीटर प्रति आवर। अगर दो रेलगाड़ियां ये विपरीत दिशा में चल रही हैं, ये कितना जी x किलोमीटर प्रति आवर और ये कितना जी y किलोमीटर प्रति आवर, तो इन दोनों की सापेक्ष चाल क्या निकल कर आएगी? सापेक्ष चाल ये निकल कर आएगा जी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर। x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर, क्या है जी? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब समझे। समय पूछ रहा तो भी ये कितना हो जाएगा? जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को भी पार करती है, मैंने बताया था तब चलेगी दूरी कितनी निकल कर आएगी? अपनी लंबाई और प्लस जिसको वो पार कर रही है उसकी लंबाई, यानी कि अपनी लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। यहाँ पर कितना आएगा? दूरी ये आए 100 मीटर, यानी कि 200 प्लस 300, ये मीटर में है। और चाल सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति आवर 120 किलोमीटर प्रति आवर, 1 किलोमीटर प्रति आवर में होएगा। अब यहाँ पर समझो, ये कितना जी? टोटल 500 मीटर है, बटे आया जी 220, और हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड हम कर लेंगे जी, ऊपर तो मीटर है ही, ये किलोमीटर प्रति आवर है, ये हो जाएगा 5/18 से गुणा। तो अब ये मीटर पर सेकंड बन गया, यानी कि सेकंड में हमारा आंसर आएगा। अब देखिए, अच्छा मिनट में पूछ रहा, कोई बात ना, चलो भाई इसको कर लेंगे हम 0 और 5 से काटेंगे 10, ठीक है। ये 18 ऊपर पहुंचेगा, यानी कि 2 से हम काटेंगे 11 और 2 से काटेंगे 9, यानी कि यह आया 90/11, 90/11। जब 90/11 क्या निकल कर आया? सेकंड आया, और मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा, 60 से हम करेंगे जी गुणा। अब यहाँ पर समझो, ये कितना आएगा जी? 9 छिक्का 54, यानी कि 5400/11 निकल कर आया। नहीं सेकंड है तो 60 से भाग करेंगे भाई, सेकंड है तो 60 से भाग, यानी कि ये हो जाएगा 90/11 तो है ही, और गुणा 60, 60 से भाग करेंगे मिनट में। ये 3 दूनी 6 और 3 से 3, यानी कि आया जी 3/22। पॉइंट लगाएंगे 22, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? अच्छा एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल हम घटा देंगे, सापेक्ष चाल मैंने गलत लिख दिया। समय बराबर दूरी बटे चाल, यहाँ पर समझो, यह है जी 200 प्लस 300, यानी कि दोनों की दिशा समान है तो ये घटा देंगे, यानी कि 120 माइनस का 100, ये आएगा जी किलोमीटर प्रति आवर। अब इसको हल करना, हल कैसे करेंगे? यहाँ पर समझ, ये हो जाएगा 500 बटे 120 में 100 जाएगा 20 और गुणा 5/18। अब करते हैं 0 से 0, ये हो जाएगा 25, 5 पंजे 25, और ये हो जाएगा 18 पंजे 90, यानी कि 90 सेकंड का समय लगा। 90 सेकंड का मतलब है 1.5 मिनट, यानी कि 1.5 मिनट का क्या लगा जी? वो समय लगा, 1.5 मिनट का समय लगा। यहाँ तक कोई बात समझ में आ गई ना? क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बताए, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हो। चलेंगे नेक्स्ट पर। ठीक है, एक और सवाल पे चलते हैं जी, एक और सवाल इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 62 पर आए। क्वेश्चन नंबर 62, एक सेकंड जरा, 1 मिनट। हाँ ये तो 2 से 3।
देखो जी, आगे के सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे के सवालों को करते हैं। देखो, इससे आगे के सवाल, क्वेश्चन नंबर है 61। देखो, क्वेश्चन नंबर 61 है, यह है जी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। देखिए सवाल क्या है। देखिए, ठीक, ये वाला सवाल देखते हैं। यानी कि दो रेलगाड़ियां थी, समान दिशा में चल रही थी। दो रेलगाड़ियां थी जी समान दिशा में। यानी कि एक इधर को चल रही है, दूसरी ये चल रही है। एक की लंबाई 200 मीटर है और दूसरे की 300। यानी कि ये 200 है, इसकी लंबाई कितनी है जी 200, और इसकी लंबाई है जी 300। इसकी जो चाल, ये भी इधर को चल रही है और ये भी इधर को चल रही है। इसकी चाल है जी 100 किलोमीटर प्रति आवर, इसकी जो चाल है वो है जी 120 किलोमीटर। तो ये कह रहा है एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर क्या करते हैं जी हम, दूरी बटे चाल। यानी कि ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन, दूरी बटे चाल। अब दूरी बटे चाल निकल कर आया तो दूरी कितनी है जी, दूरी यानी कि दोनों ट्रेन है, यानी कि एक ट्रेन जो दूसरी को पार कराएगी भाई, चली गई दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर 200 प्लस 300 बटे कितना आएगा चाल। यानी कि 120 में से हम 100 घटा दें, क्या आ जाएगा जी किलोमीटर प्रति आवर। ये कितना आया जी 500, और ये कितना आएगा 20, तो गुणा 5/18, 5/18। अब देखिए इसको काटेंगे जी, ये 25, 5 से 5 बार, तो ये हो जाएगा 18×5 = 90, यानी कि 90 सेकंड का समय। तो ये कितना आएगा जी 1.5 मिनट, यानी कि 1.5 मिनट का समय लगे। 1.5 मिनट का समय लगे, 1.5। एक और सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पर देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 62 सवाल किसमें पूछा गया, ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 62 पर, 62 यहाँ पर आइए। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 170 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी क्यू को 11 मिनट में पूरी तरीके से पार कर जाती है। क्या जी 11 मिनट 2 गलत है, फिर कुछ सवाल देता हूँ। यह जी 11 मिनट नहीं है, अन्य रेलगाड़ी 156 किलोमीटर प्रति घंटे 170 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को, रेलगाड़ी क्यू को, यह जी क्यू को 1:1/2 मिनट में पूरी तरीके से पार कर जाती है। यह है जी 1:1/2। कि इसको यहाँ से ख़त्म करो, से इसको ख़त्म करो, यहाँ पर जो दिया हुआ उसको यहाँ पर लिखिए जी 1:1/2 में पार कर जाती। रेलगाड़ी पी को सम्मुख दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगा, पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा, यहाँ समझिए। भाई 70 की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी अन्य रेलगाड़ी पी समांतर पटरियों चल रही क्यों को, समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही रेलगाड़ी पार को इसको पार कर जाती। मैं थोड़ा सा बना देता हूँ जिससे कि आपको समझ आए। यानी कि ऐसे समझो, दो रेलगाड़ी यहाँ थी, और बना देता हूँ जी, एक रेलगाड़ी ये है, दूसरी ये है। ये कौन कौन सी हैं जी, एक तो है पी और एक है क्यू। समांतर पटरियों पर चल रही हैं, तो सामने सामने नहीं, समांतर पटरियों पर से दिखाता हूँ भाई, समांतर पटरियों पर ऐसे चल रही। ये क्या जी, ये रेलगाड़ी पी है और ये रेलगाड़ी क्यू है। 70 की चाल है, यहाँ पर किसकी है जी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, यानी कि इसकी चाल जो है वो है जी 70 किलोमीटर प्रति। दूसरे वाले की चाल कितनी है जी 56 किलोमीटर प्रति। अब इनकी लंबाई दी हुई है क्या, 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी अन्य क्यों, यानी कि 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई 170, उसकी लंबाई पता नहीं, इसकी लंबाई मान लीजिए x मान लेते हैं, यानी कि x मीटर। इस तरीके से हम ले लेते हैं, तो वो एक दूसरे को कितनी सेकंड में पार कर जाती हैं, 1:1/2 मिनट। यानी ये एक दूसरे को जो पार करेंगी वो कितने सेकंड में, 1:1/2 मिनट में वो पार कर जाए मिनट। यानी कि हम कह सकते हैं जी 90 सेकंड, 90 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर जाए।
जब ये दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी तो इस कंडीशन में चलेगी दूरी क्या निकल कर आएगी, अपनी लंबाई और प्लस नहीं दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों के बराबर दूरी निकल कर आएगी। एक रेलगाड़ी जब दूसरी रेलगाड़ी को पार कर दी उस कंडीशन में चलेगी दूरी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के बराबर। क्या है अब यहाँ पर समझो, यानी कि दूरी बराबर क्या करेंगे जी, चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ध्यान से समझते चलो, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है भाई, दोनों की दिशा समान है, यानी कि 70 माइनस का 56 किलोमीटर प्रति आवर। 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड और 90 सेकंड। 18 पंजे क्या आ गया, 14 में से 6 गए 4, यानी कि 14 और ये हो गया 25। कितना निकल कर आया, यानी कि दूरी कितनी निकल कर आई, वो निकल कर आई थी दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर आएगी, यानी कि x प्लस का 170। ठीक है, जब वो पार करने में चलेगी दूरी निकल कर आएगी, दूरी बराबर दोनों ट्रेनों की लंबाई के। क्या है, 25 चौका 100, 10, 25 से कम 25 और 10 35। x की वैल्यू अगर हम निकालें, यानी कि ये हो गया 350 इधर। यदि हम x की वैल्यू निकालें तो 350 में से हम 170 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0, 15 में 7 के 8, और यानी कि 180 निकल, 180 x की वैल्यू निकल। अब हमने देखा कि भाई इसकी जो लंबाई है, इसकी इसकी जो लंबाई निकल कर आई x की वैल्यू, वो निकल कर आई 180 मीटर। अब सवाल आ गया, ये हो गया जी एक पार्ट। अब करें रेलगाड़ी P को सम्मुख दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी R को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगे। यहाँ पर समझो, तो ये बात तो रही जी अलग, ये मैं अलग लिखे देता हूँ, ये नहीं कि ये बात हुई अलग। ठीक है, ये बात रही जी अलग। अब कहानी क्या है, अब कहानी ये है, एक रेलगाड़ी इधर से, दूसरी रेलगाड़ी इधर से। पहली वाली की लंबाई कितनी निकल कर आई, अब की बार लंबाई इसकी 180 मीटर है और आर की लंबाई कितनी है, 220 मीटर। इसकी चाल, ये दोनों की दिशा विपरीत। पहली वाली की चाल 70 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरी वाले की चाल 74 किलोमीटर प्रति। तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय, यानी कि समय बराबर क्या होगा जी, दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि ये कितना निकल कर आया जी, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब समझिए, यानी कि भी दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी कितनी है जी, 180 और प्लस 220। तो दूरी कितनी है, 180 प्लस 220 कितना निकल कर आएगा भाई, ये 200, यानी कि 400 मीटर। और सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जब दो वाहन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं उस कंडीशन में सापेक्ष चाल जोड़ देते हैं। 70 और 74, ये कितना हो जाएगा, 154 किलोमीटर प्रति आवर। 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड। अब इसको हल कर लो, कितनी बार जाएगा ये देख लीजिए। 154 है, इंटन में तो नहीं है भाई, 154 किससे जा सकते, 44 आएगा, 144 आएगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 70 और 74, 70 दूनी 140, 144 निकल कर आएगा, और 5/18, 18 अट्ठे 144, 8 पंजे 40, 50, 5 से काटेंगे 10, तो कुल मिलाकर समय कितना निकल कर आया, 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड में वो उसको पार कर। समझ में आया ना, सवाल थोड़ा लेंथी था, सवाल थोड़ा लेंथी था। यानी कि एक रेलगाड़ी इधर से 70 और ये दोनों एक दिशा में चल रही थी, तो एक दूसरे को एक सही 1/2 मिनट में पार कर रही है। तो इस कंडीशन में चलेगी दूरी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के, 70 माइनस 56, 5/18 गुणा 90, तो 350 मीटर निकल कर आए। एक्स की वैल्यू 350 माइनस 180, पहली रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर निकल कर आई। अब क्या जी, दो रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 400/144 गुणा 5/18, यानी कि 10 सेकंड हमारा क्या निकल कर आया, करेक्ट आंसर निकल, 10 सेकंड क्या निकल कर आया जी, हमारा करेक्ट आंसर निकल। बस भाई, एक और सवाल पर कर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 पर आइए जी। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है,
देखिए ये है जी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ये है जी 14:30 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हुई, जबकि राजधानी एक्सप्रेस उसी दिन 16:30 बजे उसी मार्ग से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हुई। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेंगी? यहाँ पर समझो, यहाँ पर आइए जी कितनी दूरी पर मिलेंगे। ये समझो कि भी दोनों रेलगाड़ी थी, एक थी ये, यानी कि ऐसे समझो एक रेलगाड़ी यहाँ थी और दिल्ली से चेन्नई के लिए जा रही है, यानी कि ये हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये रास्ते में मैंने अलग अलग क्यों लिखी, क्योंकि एक पॉइंट था स्टार्टिंग और स्टार्टिंग पॉइंट से ये चली। 6 मिनट हो गई। देखो अब देखो ये 2 पॉइंट थे, तो यानी कि वो कह रहा अभी दिल्ली से कहाँ भागी, दिल्ली, ये हो गई दिल्ली से चेन्नई के लिए, वो दोनों चलती हैं दिल्ली से चेन्नई। पहली रेलगाड़ी जो वो 14:30 पर, यानी कि ये 2:30 बजे यहाँ से निकली, 2:30 बजे। और दूसरी वाली जो है यानी कि T1 यहाँ पहुँच जाती है और दूसरी वाली अब चलती है यहाँ से। यानी कि अब कितने बज रहे हैं जी, ये 16, 12 4 16, 3:30, 4:30 यहाँ बचे और ये 4:30 पर यहाँ खड़ी है। ठीक है, अब पहली वाली रेलगाड़ी जो है T1 वो ये देखो 4:30 से 2:30 से 4:30, यानी कि 2 घंटे का समय लगा। 2 घंटे में पहली रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करी, यानी पहली रेलगाड़ी ने चली गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है जी, चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी थी जी उसकी, 75 किलोमीटर प्रति आवर। सर दे रखा किलोमीटर में, तो 75 किलोमीटर प्रति आवर है और हम कह सकते हैं 2 घंटे लगे, तो 2 घंटे में उसने कितने चली जी, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर, यानी कि अब इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 150 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 150 मीटर, यानी कि 150 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर की दूरी पर है। अब जब 150 किलोमीटर पहली वाली वहां पहुंच गई तो दूसरी वाली ने चलना स्टार्ट किया। दूसरे की चाल कितनी है जी, वो है 90 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि ये चल रही है 90 की चाल से और ये वाली जो है किस चाल से चल रही है जी, ये चल रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। अब समझो, अब समझिए जी, जब दो वाहन, मैंने आपको क्या बताया, जब दो वाहन एक ही दिशा में चले, मैंने बताया था आपको, यदि दो वाहन है एक ही दिशा में चले, यानी कि एक इधर और दूसरा भी इधर, जब डायरेक्शन सेम हो, तो अब मैं कहूँ इसकी चाल ये है और ये भाई, तो सापेक्ष चाल कितनी निकल कर आएगी, दोनों की अंतर के बराबर हो जाएगी सापेक्ष चाल किलोमीटर प्रति आवर। अगर दो वाहन है, अगर उनकी दिशा विपरीत है, ठीक है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, x+y किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आ जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ समझो, तो भाई एक चल रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी चल रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये 90 की चाल से और दूसरी 75 की चाल से वो चल रही है, तो हमें निकालना समय, समय बराबर क्या होगा अभी, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है जी, 150 किलोमीटर, और चाल कितनी हो जाएगी, चाल कितनी हो जाएगी जी, चाल हो जाएगी दोनों का सापेक्ष चाल अंतर, यानी कि 90 में से हम 75 घटा देंगे, 90 में से 75 घटा देंगे, बचेगा कितना, 15, और 15 से 10, यानी कि 10 घंटे का समय लगेगा, 10 घंटे का समय लगेगा। तो वो कह रहा दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिलेंगी। भाई ये तो बात पक्की है कि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 10 घंटे के बाद वो पकड़ लेगी, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी 10 घंटे में, तो हमें निकालनी है दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी कितनी दूरी चल गई जिससे कि इसने को पकड़ लिया। तो भाई दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 90, भाई दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा 90 और गुणा 10 घंटे लगे, यानी कि 900 किलोमीटर, यानी कि 900 किलोमीटर की दूरी पर, कहाँ से ये रहा, 900 किलोमीटर की दूरी पर जो वो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को पकड़ लेगी। तो ये रही आज की क्लास मेरे भाई। ठीक है, ये रही आज की क्लास। ठीक है, रेलगाड़ी के हमने सवाल करे अच्छी तरीके से। ठीक, हमारा ये तीसरा जन चौथा लेक्चर है रेलगाड़ी का।
ठीक है, इसमें काफ़ी सवाल हैं, 113-14 सवाल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सवालों को अच्छी तरीके से पढ़ना। ऐसा नहीं है अगर कोई स्टूडेंट है, अगर बीच में वो आया यानी कि बीच में पढ़ने लगा, तो वो पहले स्टार्टिंग की क्लास जरूर पढ़े। ठीक है, स्टार्टिंग जहाँ से ही वहाँ से शुरुआत करें। अगर पहले आप पढ़े हुए हो ट्रेन वाला टॉपिक तो कोई समस्या नहीं है, आप यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, समझ में यहाँ पर भी आएगा। अगर आपकी बैकग्राउंड मैथमेटिक्स रही है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी इस वाले सवाल में, ऐसे सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आराम से आप इन सवालों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे। अब रहा एक और सवाल की बात करें तो ये है जी क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर है जी 64। ये वाला 64 वाला जो सवाल है इसको आप ट्राई करना। ठीक, इसको आप ट्राई करना आराम से, कमेंट के माध्यम से आप आंसर भी कर सकते हो, और नहीं तो कल की शुरुआत जो करेंगे वो यहीं से हम करेंगे। कल की शुरुआत कहाँ से करेंगे जी, हम यहीं से करेंगे, इसी वाले सवाल से करेंगे। ठीक है, आसान सवाल है, ऐसा नहीं है डिफिकल्ट है, आराम से आंसर का जवाब देना। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे मेरे भाई। जय हिंद।